साथियों नमस्कार। मेरे साथ में आज ऐसी हस्ती से मैं आपका संपर्क करवाना चाह रहा हूँ जो ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ से फॉरेन के अंदर स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं और उनको एक टेस्ट देना पड़ता है IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम। इसके अंतर्गत ये टेस्ट जो है देना पड़ता है और ये जो टेस्ट काफ़ी सालों से आप जो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जो बेसिक जो तैयारी जो करनी पड़ती है, वो बेसिक तैयारी जो करवाती हैं स्मिता जी पावगढ़िया राजकोट गुजरात से। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत मेरे इस चैनल के अंदर स्वागत है और आप मेरे चैनल में पधारे, इसके लिए आपका स्वागत करना चाहूँगा। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से मैडम स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी जो है ऐसा एजुकेशनल नॉलेज जो दिया जाता है, आपके माध्यम से ये हम ये नॉलेज पहुंचा पाएंगे। IELTS के बारे में थोड़ा सा आप या पहले आप अपना खुद का प्रोफाइल का परिचय आप दीजिए ताकि लोगों को पहुंचे कि आप हाई प्रोफाइल की पर्सनालिटी हैं। ओके, मैं स्मिता पावागढ़ी राजकोट से बिलोंग करती हूँ और मैं लास्ट 15 बरस से ये IELTS का कोर्स करवाती हूँ। सभी बच्चे जो बाहर गांव जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाकर उनको ज़्यादा स्टडी करना होता है, या तो 12th के बाद जाते हैं या तो वो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं। वहाँ जाने के लिए उनको पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी IELTS सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटीज़ में डिमांडेड है। अगर आपने IELTS नहीं दी होती है तो आप वहाँ नहीं जा सकते। तो वो वहाँ जाने के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको ये करना ही होता है। तो इनके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स भी होती है और ऑनलाइन भी होता है, ठीक है। और ये जो है वो 15 सालों से चल रहा है, वो बहुत सालों से ये चल रहा है। मैं 15 सालों से सिखा रही हूँ और ये एक ऐसा स्टडी है, उसमें 4 मॉड्यूल्स आते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। IELTS इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म, अच्छा, ये फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ओके, वो कंडक्ट करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अमेरिका से। वो कैम्ब्रिज कंडक्ट करते हैं और यहाँ पर इंडिया में IDP मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्रेस करके एक कंपनी है, वो कंडक्ट करते हैं। सभी बच्चों की टेस्ट वही लेते हैं, ठीक है। पहले ब्रिटिश काउंसिल और IDP दोनों थे, अभी ब्रिटिश काउंसिल ने मर्ज कर दिया है IDP से, तो अभी IDP ही ले रहे हैं। और वो एक दिन होता है कि वो LRW मतलब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का एक दिन का टेस्ट होता है और स्पीकिंग का पहले 2 दिन या बिफोर 2 दिन वो टेस्ट उसको कंडक्ट करते हैं। उनके एग्जामिनर्स होते हैं अलग से, तो वो एग्जामिनर्स वो कंडक्ट करते हैं और एग्जामिनर्स लेते हैं वो टेस्ट। तो IELTS का जो ये टेस्ट है, ये क्या जो फॉरेन के अंदर स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जाते हैं या कोई सर्विस करने के लिए जाते हैं, तो क्या सभी को ये करना जरूरी है? यस, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप सिर्फ घूमने जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको स्टडीज़ करना है, अगर आपको वहाँ PR मतलब वहाँ जाकर जॉब करना है और वहीं पर रहना है, PR चाहिए, तो उनको जनरल स्टूडेंट्स बोलते हैं जो PR करते हैं, और जो स्टडीज़ करते हैं उनको एकेडमिक बोलते हैं। तो एकेडमिक टेस्ट देनी होती है या तो जनरल देनी होती है। तो कुल मिला के वहाँ स्टडी करने के लिए, सर्विस करने के लिए ये टेस्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कंपलसरी है। हाँ, कंपलसरी है। अच्छा, इंडिया से ज़्यादातर कौन सी कंट्रीज़ के अंदर यहाँ से स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए जाते हैं? अच्छा, पहले जाते थे ऑस्ट्रेलिया, अभी ऑस्ट्रेलिया से अब सभी कनाडा जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है और वहाँ पर वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस रहती हैं, तो सभी बच्चों को कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल ही जाता है। तो कनाडा वैसे भी उनको इनवाइट करती हैं। वैसे न्यूजीलैंड भी है, न्यूजीलैंड कम कोर्सेज होते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स कनाडा ही जा रहे हैं। कौन से जैसे स्ट्रीम के अंदर, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, या कौन से फील्ड के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं? कनाडा जो है वो आपको कोई भी फील्ड आपने ली है, टेक्नोलॉजी हो या आपने फिर
कोई भी कॉमर्स किया हो, साइंस की मेडिकल के स्ट्रीम के लिए वहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ का मेडिकल सिस्टम जी हम जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सपोज MBBS है या डेंटिस्ट है, मेरी बच्ची डेंटिस्ट है, लेकिन वो नहीं जा पाएगी क्योंकि उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा उधर। तो उनको वो UK या US से मिल सकता है डेंटिस्ट वाले, और जो MBBS करते हैं उनकी पढ़ाई उधर चलती है, लेकिन यहाँ पर इन जगह पर नहीं चलती। वैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड वहाँ पर उनको डिफरेंटली करना पड़ता है, तो अपने आप पहले से ही करना पड़ता है। तो वो सभी फील्ड के बच्चे वहाँ जा सकते हैं। जी। मैडम, इस टेस्ट की तैयारी के लिए जैसे किस दौर से गुजरना होता है, या तैयारी का क्या सिस्टम जैसे रहता है? हाँ, बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं उनको थोड़ा सा समय कम लगता है ये IELTS क्रैक करने में, लेकिन जिन्होंने इंग्लिश बहुत नहीं पढ़ा है उनको ग्रामर से स्टार्ट कर और फिर एक के एक बाद मॉड्यूल्स करवा कर फिर हम उनको वहाँ वो लेवल तक ले जा सकते हैं, आ सकते हैं। सभी बच्चों जा सकते हैं, सभी बच्चों के बैंड्स आ ही जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो नहीं इंग्लिश मीडियम में है उनको एक बार अगर देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी कभी कभी नहीं बैंड ले पाते हैं, बिल्कुल तो प्रैक्टिस नहीं होती तो वो भी क्रैक नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है। वरना वहाँ जाकर एग्ज़ाम जब देने लगते हैं तभी वो फ्लो भी आ जाता है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो डर रहता है, तो उसमें कुछ खराबी कर लेते हैं, लाइक वो ब्लैंक हो जाता है। तो रीडिंग है, राइटिंग है, वो शायद वो ना कर पाए तो उनको बैंड्स नहीं मिलते, इवन तो इनको आता है तभी भी। तो ये ऐसा कुछ अगर होता है तो नहीं दे पाते हैं, तो कम बैंड्स आते हैं, तो उनको दोबारा बैंड पड़ता है। मतलब हाँ जी, का मतलब क्या? हाँ जी, वो बैंड्स होते हैं जैसे हमारे मार्क्स होते हैं यहाँ पर 100% 100 मार्क्स होते हैं, वैसे इनमें बैंड्स होते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। लेकिन 9 बैंड्स में से जो भी बच्चे बाहर गांव वहाँ पर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं उनको मिनिमम 6.5 बैंड्स लेना ज़रूरी होता है, मिनिमम 6.5 बैंड्स, तभी उनको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, एक में भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं, उनमें सभी में 6 से ज़्यादा और 6 एक में 6 से ज़्यादा मिल गया और सभी में 6 मिल गया, तभी आप 6.5 मिल सकते हैं आपको। लेकिन अगर आपको एक में 5.5 मिले तो या तो आपको दोबारा टेस्ट देनी पड़ेगी, या किसी और कोई कॉलेज होती है जहाँ पर बहुत अच्छी, जैसे हम नहीं बोलते बहुत अच्छी कॉलेज नहीं होती, वहाँ पर उनको मिल सकता है एडमिशन। अच्छा, इसके अंदर जैसे आपने बताया लिसनिंग है, राइटिंग है, इस स्किल में कैसे इम्प्रूवमेंट जैसे होता है? वैसे लिसनिंग देखो, पहले तो कोई जानता नहीं है ना, बच्चे वो सॉन्ग्स तो सुनते हैं, लेकिन जो इंग्लिश नहीं जानते वो इंग्लिश के सॉन्ग्स भी नहीं सुनते। तो मैं क्या रिकमेंड करती हूँ, जिनको नहीं आता है, वो थोड़ा सा ही इंग्लिश आता है, मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि वो गूगल सर्च करें, क्योंकि इन लिसनिंग में हमारी एक्सेंट अलग अलग एक्सेंट आती है, डिफरेंट एक्सेंट आती है, ब्रिटिश एक्सेंट, दैन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, स्पेनिश एक्सेंट। तो वो अगर गूगल सर्च पर जाकर एक एक्सेंट का नाम लिखे, ब्रिटिश एक्सेंट स्टोरी, अगर वो ऐसे टाइप कर एक्सेंट स्टोरी, ब्रिटिश एक्सेंट स्टोरी, ये गूगल पे जाकर ये अगर लिखेंगे तो उनको एक स्टोरी अपीयर होगी, वो ऑडियो विजुअल होगी। अच्छा, वो देख भी जा सकेंगे, समझ भी पाएंगे, नीचे लिखा सबटाइटल भी लिखा होगा, और वो सुन भी लेंगे। मैडम एक बार वापस से बताइए, गूगल सर्च पर आपको सर्च करना है ब्रिटिश एक्सेंट स्टोरीज, ब्रिटिश एक्सेंट स्टोरी, ये आप सर्च कीजिए। सर्च करने पे स्टोरी खुल जाएगी, ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्म में, दोनों। इसलिए आपका 3 काम होगा, आपको सुनना भी होगा, आप रीडिंग भी कर सकेंगे, और आपको समझना भी पड़ेगा, तो वो सब कुछ हो जाएगा इसमें। तो 3 मॉड्यूल तो ऐसे ही हो गए आपके। लिसनिंग हो गया, वो रीडिंग भी हो गया कि आप क्या वो समझ पाते हैं, वो रीडिंग कर पाते हैं कि नहीं, ऐसा। अच्छा, राइटिंग स्किल के लिए क्या करेंगे? राइटिंग के स्किल के आपको अपने थोड़ी सी राइटिंग को हमको समझाना पड़ता है, उनके फॉर्मेट अलग होती हैं। इवन तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से आते हैं उनको भी राइटिंग में थोड़ा सा हमें ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रिटिश की कैम्ब्रिज की जो है फॉर्मेट वो अलग होती है, क्या क्या वो डिमांड करते हैं वो अलग होता है। वोकैब्स होनी चाहिए, वोकैब्स मीन्स हायर इंग्लिश होनी चाहिए, तो उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। वहाँ रीडिंग का हमारे इंडिया में थोड़ा सा कम है, बच्चे रीडिंग बुक्स नहीं, वो पढ़ते ही नहीं है बुक्स। तो अगर आप कर सकते हैं, वो तो स्टोरी बुक्स से स्टार्ट आप कर सकते हैं, इंग्लिश भी अच्छा रहेगा, फिर लेवल बढ़ाते जाए, नॉवेल तक पहुँचे। ओके, नॉवेल तक पहुँचेंगे तो नॉवेल की इंग्लिश जो होती है वो ज़्यादा
अपर लैंग्वेज की जी, होती है, जी। ताकि आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो आपको बैंड्स मिलेंगे राइटिंग में। जी जी ये मैडम इसके अंदर जैसे यदि कोई स्टूडेंट फॉरेन नहीं जाना चाहता है लेकिन फिर भी IELTS का ये जो कोर्स करना चाहता है या तैयारी करना चाहता है तो क्या कर सकता है? तो वो भी कर सकते हैं। जी। उनकी इंग्लिश भी अच्छी रहेगी। जी। यहाँ पर जो वो कर रहे हैं, अगर इंग्लिश मीडियम की स्कूल कॉलेज में अगर उन्होंने एडमिशन लिया है जी। तो उनका स्कोर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। जी, क्योंकि जी। ये सब करने से उनका राइटिंग स्किल भी अच्छी रहेगी, जी। ताकि राइटिंग यहाँ पर अच्छी रहने से आपका बेंच आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। जी। तो मे भी यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेकेंड आ सकते हैं। जी, जी। जैसे वो ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर आप क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को कि कौन से लेवल तक यानी कौन सी क्लास से ये कोर्स करना चाहिए स्टूडेंट्स को? वो क्लास तो वैसे ऐसा नहीं है, उनका जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको फोकस करना चाहिए इंग्लिश पर। जी। और जो गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और कोई जी। भी अलग मीडियम के बच्चे हैं, जी। वो उन सबको इंग्लिश एक सब्जेक्ट रखकर उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, तो जी। बचपन से अगर ध्यान देते हैं कि ग्रामर कैसा है, अगर आपका ग्रामर अच्छा होता है तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। जी, जी। और फिर पढ़ाई, इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी। कोई भी बुक ले लो, इंग्लिश की कोई भी ले लो किताब, जी। वो पढ़ो। जी। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो उसमें आर्टिकल्स आते जी। हैं। अब आर्टिकल्स का स्टार्टिंग जो होता है वो राइटिंग में काम आता है। जी। अब जब राइटिंग स्टार्ट करते हो तो ब्लैंक हो जाते हैं, क्या करें, जी। कैसे करें। तो बिल्कुल। अगर आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ी होती है, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा होता है, जी। तो उन्होंने स्टार्ट कैसे किया है अपना आर्टिकल, जी। वो आप अपने राइटिंग में ले सकते हैं। जी। क्योंकि उसमें दो आते हैं, एक रिपोर्ट राइटिंग होता है और एक ऐसे राइटिंग होता है। जी। ऐसे में आपको ये बहुत ही अच्छा रहता है। जी। ये कोर्स लगभग कितने समय का होगा मैडम? वैसे बच्चों पर डिपेंड होता है, जी। लेकिन 2.5 मंथ इवन इंग्लिश मीडियम बच्चों को रहता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती जी। है। समझना एक महीने में समझ पाते हैं, 1.5 महीने में समझ जाएंगे जी। चार मॉड्यूल। जी। लेकिन प्रैक्टिस करने से 2.5 मंथ्स तो मैक्सिमम ये बच्चों को लगेगा मिनिमम। जी। और फिर प्रैक्टिस ज़्यादा करने से ज़्यादा बैंड आ भी जी, सकते जी। हैं। तो लगभग 6 मंथ में नहीं, 6 मंथ्स भी नहीं लगेगा। अच्छा। हम तो ऐसा ही बोलते हैं कि जब तक आपको इंग्लिश आ गया, जी। आपके बैंड्स आने लगे, जहाँ पर आप सीख रहे हो, जी। आपको बैंड्स आने लगे, तब तक आप इंस्टेंटली आप दे दो एग्ज़ाम जी। और क्रैक कर लो। जी। क्योंकि आप वहाँ पर आप तैयार हो उसके लिए। जी। फिर ज़्यादा लॉन्ग समय लगाओगे तो आपको कंटाला आएगा, क्योंकि वो रीडिंग ऐसा है कि आपको फिर नहीं अच्छा लगेगा कि एक का एक मैं क्या रोज़ कर रहे हो। जी, तो जी। मैक्सिमम 3 to 4, यस 4 मंथ्स मैक्सिमम, जी। नॉट मोर देन दैट। जी। तो आपको इतना प्रैक्टिस करना होगा कि 4th मंथ में आप प्रिपेयर हो जाओ 6.5 लेने के लिए। 6.5 ईजीली आ जाते हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज की बुक्स आती है, जी। बुक्स 1 to 16 आ रही जी। है। तो 16 में 4 टेस्ट होती है सभी मॉड्यूल्स की। अब 16 4 64। जी। 64 टेस्ट अगर आप 64 टेस्ट दे रहे हैं कोई भी एक मॉड्यूल में, जी। तो डेफिनेटली आपको 6 तो आ ही जाएंगे आ ही जाएंगे। सभी मॉड्यूल्स। जी जी। और यदि हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट करना चाहे तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? वो पहले उनको इंग्लिश जरा समझना पड़ेगा। Basic English उसको- उनको थोड़ा सा, बेसिक इंग्लिश सीखना पड़ेगा। ग्रामर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जी। छोटे बच्चों की ग्रामर की बुक्स मिलती ही है सभी जी, जगह, जी। सभी स्टोर्स में मिलती है। वो ग्रामर की जो उसको समझ में आता है ग्रामर, वो ग्रामर की बुक ले ले जी। और उसको वो पढ़ने लगे, जी। ग्रामर अपना सुधारने लगे। जी। अगर ग्रामर उनका अच्छा रहेगा तो फिर वो आगे जाकर वो IELTS बहुत अच्छी तरह जी। क्रैक कर पाएंगे। IELTS की तैयारी के लिए इंडिया के अंदर जो अच्छे सेंटर्स जिनको कहना चाहिए वो कहाँ कहाँ जैसे वैसे है? सभी सिटीज़ में होते हैं, जी। क्योंकि दिस इज़ सभी बच्चे जाने लगते हैं। जी, तो जी। अपने हिसाब से अपनी ही सिटी में जो बेस्ट होता है वो बच्चों को ही ढूंढना पड़ेगा। जी। क्योंकि बहुत सारे, अगर मैं किसी का नाम लूँगी जी। तो जी, तो जी। दूसरे बिल्कुल, को बिल्कुल। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। है, तो फिर मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मुझे तो जी। मालूम है, लेकिन मैं जी। नाम नहीं ले पाऊँगी। जी, जी। बच्चे अपने आप ही किसी को पूछ कर, जी। या उसमें भी गूगल सर्च के बेस्ट 5 आती जी। ही है। जी। बेस्ट 5 आप जब डालोगे जी। तो उसमें बेस्ट 5 इंस्टीट्यूट आ ही जाएगी। जी, जी। उसमें से आप कोई भी चूज़ कर लो, क्योंकि सभी के रेट्स डिफरेंट रहते हैं।
आपका भी जैसे ऑनलाइन ये कोर्स है क्या मैडम? यस 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 जी, मैं तो ऑनलाइन क्योंकि आपका सिखाती भी हूँ। काफ़ी अच्छे लेवल पे हाँ। और काफ़ी लंबा अनुभव जी, है, हाँ। तो यदि स्टूडेंट्स को सजेस्ट करें और कोई स्टूडेंट Yes. ऑनलाइन यदि करना चाहे तो हाँ तो ज्वाइन हो I सकता think, है मुझसे। जी। आपको मैं नंबर दे देती हूँ। हाँ, आप अपने मोबाइल नंबर एक बार बता ओके दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है जी 63 563 74385 63 563 563 74 74 385 385 इस नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट स्मिता मैडम से आप बात कर संपर्क कर सकते सकते हैं और संपर्क करके इस कोर्स के बारे में और डिटेल के अंदर जानकारी कर सकते हैं। पा पाएंगे। जनरली इस कोर्स का जैसे फीस कितनी, जैसे आपकी ही बात करूं मैं, ऑनलाइन यदि कोई स्टूडेंट करना चाहें जी। तो उसको कितनी जैसे फीस पे करनी पड़ेगी? हाँ हाँ ऑनलाइन में क्या होता है, वन ऑन वन होता है, जी। ठीक है। वहाँ क्लासेस में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे साथ में होते हैं, जी। हम साथ में ही पढ़ा लेते जी, हैं, ठीक है। ऑनलाइन वन ऑन वन होता है, जी। लेकिन मेरी फ़ीस तो मैं ना पहले वैसे क्लासेस में 20,000 होती है, उनमें ग्रामर नहीं आता, जी। लेकिन मैं क्या करती हूँ ऑनलाइन, मैं ग्रामर भी सिखवाती जी। हूँ और IELTS के लिए भी प्रैक्टिस करवाती हूँ जी। ऑनलाइन, और जी। मेरी फ़ीस रहेगी 16,000। जी। वो दोनों आ जाता जी। है, उसमें तो ग्रामर का अलग रहता है और IELTS का भी अलग रहता जी। है। IELTS मिनिमम मैक्सिमम 20,000 फीस तो सभी जगह होती है। जी वो लेवल फिर डिफरेंट होता है, जी चेंजेस होते हैं, जी। लेकिन ओवरऑल 20% और देन ग्रामर अलग से। लेकिन मेरा है, मैं 16 लेती जी। हूँ और ग्रामर साथ और फिर IELTS मिक्स करवा देती हूँ। अच्छा 16,000 जैसे फीस है। हाँ। और क्या स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन के टाइम ही पे करनी पड़ेगी या नहीं, कुछ इंस्टॉलमेंट हाँ। का भी सिस्टम इसके अंदर है? हाँ, रजिस्ट्रेशन के समय ना करें, 2 जी। दिन आप देख लें, जी आप मुझसे करना चाहते हैं, क्योंकि कभी बच्चों को नहीं लगता जी। कि नहीं ये मैडम के पास हमें नहीं कुछ समझ नहीं आता, जी। तो अगर हाँ, उनको हर स्टूडेंट्स का लेवल अपना लेवल अलग अलग होता है और उसका तो हाँ, 2 स्किल दिन का लर्निंग हाँ का जी। तरीका भी जैसे समझने का करने का तरीका अलग अलग होता इसीलिए है। तो 2 दिन तो मैं फ्री ऑफ दे दूंगी क्लास, जी और फिर आप डिसाइड करो। जी। वंस आप डिसाइड करते हो जी। तभी आप थोड़े से पैसे इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी आप भर सकते हो। मैं जी। नहीं कह रही जी। कि चलो 16,000 अभी का भी दे दो, नहीं। जी। आप बच्चे हो सभी, अभी सभी बच्चे अपने हिसाब से, पेरेंट्स भी अपने हिसाब से, तो आप विद इन 1 मंथ जी। डिफरेंट इंस्टॉलमेंट से आप जी। फिर हमें दे सकते दे हो, सकते पे कर सकते हो। तो ये IELTS का कोर्स करके और आपको लगभग कितने समय का अनुभव हो गया मैडम? मेरे 15 इयर्स हो गए मेरे। जी जी। मैंने IELTS 15 इयर्स के पहले मैंने सिखाना चालू किया था। और- तब कैम्ब्रिज 1 एंड कैम्ब्रिज 2 ही आती थी। लगभग कितने स्टूडेंट्स को आपने मैंने foreign, उस समय भेज दिया? अरे बहुत अब तक- सारे अब हैं, तक अब तक बहुत सारे हैं। अभी बच्चे मुझे बोलते हैं ना, मैम हमारे साथ आ जाओ। हाँ। अगर मैंने बोला अगर ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे, जी। कनाडा जाऊंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स ही है, स्टूडेंट्स हैं। और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हमको स्मिता मैम के डिफरेंट भी हाँ। अपने बच्चे अपने फ्रेंड्स को इधर भेजते हैं मेरे पास, जी 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 ऐसा भी है। जी। तो स्मिता मैडम आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद thank कि you. आपने इस चैनल के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी जानकारी, Yeah. क्योंकि ये IELTS कोर्स के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं जानते हैं। अवेयरनेस की कमी तो मानिए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्योंकि ये कोर्स फॉरेन के लिए जाता है, तो जिनको फोकस रहता है अब जाता था वही ढूंढने के बाद में ही जो मालूम पड़ पाता है। और इस वीडियो के माध्यम से एक जनरल जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो मेरे ये जो देखते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को इस IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट Testing सिस्टम system के बारे में जानकारी जो है मिल पाएगी। मेरे हाथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको वापस स्मिता मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि Thank आप you. Thank you. मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।